पत्नी के साथ जो पुरुष ये 3 काम बेशर्म होकर करता है वो गरीब हो जाता है। प्रिय दर्शक बंधुओं, ये 3 काम कौन से हैं जो अपनी स्त्री के साथ भूलकर भी नहीं करना चाहिए, वरना कंगाल होते देर नहीं लगेगी। प्रिय दर्शकों, आज मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर हुआ हूं। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे ऐसे कौन से 3 काम हैं जो पुरुष अपनी स्त्री के साथ करता है तो वह कंगाल हो जाता है। दर्शकों, आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर सुनिएगा। दोस्तों, तो आइए इसे समझते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक नगर के राजा का एक पुत्र था जिसका नाम प्रताप सिंह था। प्रताप सिंह रूप और यौवन से संपन्न था। वह तो एक तो राजा का बेटा था, ऊपर से भगवान ने उसे सुंदर रूप भी दे दिया था। एक दिन जब वह अपने नगर में घूमने निकला तो उसने देखा कि एक साहूकार के बंगले की छत पर एक अत्यंत रूपवती स्त्री खड़ी है जो स्नान करने के बाद अपने बाल सुखा रही थी। चांद की तरह चमकता हुआ चेहरा और नागिन की तरह लहराते हुए बाल बहुत सुंदर लग रहे थे। उस साहूकार की पत्नी पूरे नगर में सबसे ज्यादा सुंदर थी। राजकुमार ने उसके जैसी स्त्री पहले कभी नहीं देखी थी। राजकुमार ने साहूकार की पत्नी पर अपना सब कुछ लुटा दिया और प्रण कर लिया कि वह एक बार उस सुंदर युवती से अवश्य मिलेगा। अब वह मानो सब कुछ खोकर अपने महलों में लौट आया और दिन रात उसके ही ख्यालों में खोया रहने लगा। भूख प्यास सब गायब हो गई थी। चलते फिरते उठते बैठते उसकी तस्वीर मानो कि उसकी आंखों में समा गई थी। वह दिन रात वासना से पीड़ित रहने लगा और ऐसा लगने लगा मानो वह इसके बिना उसके प्राण ही निकल जाएंगे। वह हमेशा उससे मिलने का रास्ता ढूंढता रहता था। एक दिन उसने एक दासी को अपने पास बुलाया और उस स्त्री का नाम और पता मालूम करने के लिए कहा। तो उस दासी ने आकर के बताया कि महाराज, नगर के सेठ की पत्नी है और जल्दी में ही उसकी शादी हुई है। राजकुमार ने उस दासी से कहा कि हम तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है, किसी तरह मुझे उस युवती से मिलवा दो। दर्शक बंधुओं, दासी को भी राजकुमार की पीड़ा भली भांति समझ में आ गई थी कि यह राजकुमार वासना का आदी हो गया है, क्योंकि कहा जाता है कि इंसान सही रास्ते पर तभी चलता है जब तक वह इंद्रियों को बस में नहीं कर लेता है। विद्वानों का कहना है कि इंद्रियों पर हमेशा के लिए नियंत्रण रखना मृत्यु से भी अधिक कठिन है और इन्हें बिल्कुल खुला छोड़ देना देवताओं के विनाश का भी कारण बन सकता है। दूसरी बात, केवल सोने से ही नींद पर विजय नहीं पाई जा सकती। स्त्री को कामुक सुखों से नहीं जीता जा सकता। लकड़ी डालकर आग पर विजय पाने का प्रयास ना करें और ज्यादा शराब पीने से शराब पीने की आदत नहीं छूट सकती। ऐसा करके वो आग में घी डालने जैसा काम करते हैं। इंसान के अंदर शर्म तभी तक रहती है जब तक उसके मन में पाप घर नहीं कर लेता। ऐसा कहा जाता है कि जिस प्रकार अग्नि कभी ईंधन से संतुष्ट नहीं होती, समुद्र कभी नदियों से नहीं संतुष्ट होता, प्राणियों से कभी मृत्यु की भूख नहीं मिटती, उसी प्रकार दुष्ट स्त्रियां पुरुषों से और दुष्ट पुरुष स्त्रियों से कभी संतुष्ट नहीं होते। प्रिय दर्शक बंधुओं, राजकुमार का प्रिय कार्य करने के लिए वह दासी मौका निकाल करके उस साहूकार के घर गई और उस साहूकार की सुंदर पत्नी से मिलकर बोली, बहन, मैं यहां राजकुमार प्रताप सिंह का एक संदेशा लाई हूं। जब से उसने तुम्हें देखा है वह तुमसे मिलने के लिए बेताब है। न खाता है न पीता है, हर क्षण उसकी जुबान पर तुम्हारा ही नाम रहता है। वह आपके प्यार में इस कदर पागल है कि अगर आप उसे ना मिली तो वह अपनी जान भी दे सकता है और उसकी मृत्यु का पाप तुम पर लगेगा। दासी के मुंह से राजकुमार का पागलपन सुनकर के साहूकार की पत्नी बोली, बहन,
इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? राजकुमार ने मुझसे प्रेम किया है, मैंने तो उससे प्रेम नहीं किया है। उसे पता होना चाहिए कि मैं किसी और की शादीशुदा पत्नी हूँ। किसी और की चीज के लिए पाना प्यार नहीं, मूर्खता है, इंद्रियों का विकार है। और जहां तक कि राजकुमार की जान बचाने की बात है, तो मैं उससे मिलने की गलती कभी नहीं कर सकती, क्योंकि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं और दूसरे पुरुष का ख्याल मेरे मन में कभी नहीं आता। ऐसा कहा जाता है कि जो स्त्री अपने पति को धोखा देती है, उसे खुश नहीं रख पाती, उसे संतुष्ट नहीं रहती, उसे घोर नरक में गिरना पड़ता है। लानत है ऐसी औरत की जिंदगी पर जो अपने पति को धोखा देती है। एक अच्छी पत्नी वह होती है जो अपने पति को खुश रखती है। वह पतिव्रता धर्म का पालन करती है और अपने पति के प्रति तन मन से समर्पित रहती है। अब राजकुमार मरे तो मरे, मैं अपने धर्म से विचलित नहीं हो सकती। प्रिय दर्शकों, साहूकार की पत्नी का स्पष्ट उत्तर सुनकर दासी ने फिर उसे सांत्वना देने की कोशिश की और उससे कहा कि बहन, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन राजा के विरुद्ध जाकर भी कोई मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। राजा बहुत जिद्दी लोग होते हैं। जो मांगने से नहीं मिलता उसे जबरदस्ती जीतने की कोशिश करते हैं। यदि उसने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की तो वह भी ठीक नहीं होगा। प्रिय दर्शकों, दासी के समझाने पर साहूकार की पत्नी बोली, बहन आप भी ठीक कह रही हैं। राजाओं के बीच ना तो मित्रता अच्छी होती है और ना ही शत्रुता। ये हमेशा अपने मूड मत के होते हैं। अब तुम एक काम करो, मैं स्वयं तो राजकुमार को नहीं अपना सकती। यदि मेरा पति स्वयं मुझे ले जाकर राजकुमार को सौंप दे तो मुझे कोई पाप नहीं होगा और राजकुमार की इच्छा भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, साहूकार की पत्नी का प्रस्ताव दासी ने जाकर राजकुमार से कहा कि वह आपसे इस तरह नहीं मिल सकती, लेकिन हाँ, यदि उसका पति उसे आपके हवाले कर दे तो वह आपके पास आने को तैयार है। दासी की बात सुनकर राजकुमार और भी दुखी हो गया। सोचने लगा, ऐसा भला कौन मूर्ख आदमी होगा जो अपनी स्त्री को अपने हाथों से किसी और को सौंप दे। दासी कहने लगी, राजकुमार, ढूंढने से कोई न कोई उपाय निकल ही आता है, थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। विद्वानों का कहना है कि जो कार्य उपाय से हो सकता है वह कभी बल से नहीं हो सकता। दोस्तों, उसी दिन से राजकुमार बस यह सोचने में लग गया कि किस तरह उसके पति को राजी किया जाए। तभी उसके मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि क्यों ना उसके पति से दोस्ती कर ली जाए। कहते हैं विश्वास से किसी को भी हराया जा सकता है, और यही सोचकर राजकुमार ने साहूकार से दोस्ती कर ली। मित्रों, आप तो जानते ही हैं कि दोस्ती केवल दो स्थितियों में होती है, या तो दोनों की स्थिति सामान्य हो या फिर किसी एक के मन में किसी तरह का स्वार्थ जुड़ा हो। राजकुमार ने उस साहूकार को अपना मित्र तो बना लिया और अपना सहायक भी बना लिया। साहूकार भी राजकुमार का मुख्य सहायक बनकर बहुत खुश था। अब राजकुमार ने उसे अपने विश्वास में ले लिया और साहूकार से सभी का पसंदीदा काम करवाया। एक दिन राजकुमार ने साहूकार से कहा, मित्र, मैं आज से चंद्र व्रत प्रारंभ कर रहा हूँ। यह व्रत 1 माह तक चलेगा। इस व्रत के लिए मुझे प्रतिदिन एक कुलीन स्त्री की आवश्यकता पड़ेगी। इस व्रत में महिलाओं की पूजा की जाती है। मैं 1 माह तक प्रतिदिन एक नई स्त्री की पूजा करूंगा, तभी मेरा व्रत सफल होगा। मेरा व्रत पूरा करने के लिए तुम्हें प्रतिदिन किसी अच्छे कुल की स्त्री को मेरे पास लाना होगा। मैं उसकी पूजा करके उसे वापस भेज दूंगा। साहूकार ने कहा, मित्र, यह कौन सी बड़ी बात है। मैं आपकी पूजा के लिए रोज एक स्त्री की व्यवस्था करता रहूंगा। पूजा ही तो करनी है, चिंता मत करो। यह सुनकर के राजकुमार बहुत प्रसन्न हुआ। राजकुमार ने झूठ मूठ का व्रत प्रारंभ कर दिया। साहूकार प्रतिदिन एक अच्छे परिवार की स्त्री को राजकुमार के पास भेज देता था। राजकुमार उसकी पूजा करता और उसे वापस भेज देता था। यह देखकर के साहूकार को भी लगने लगा कि राजकुमार सच में स्त्रियों की पूजा करता है और वह कुलीन महिलाओं का सम्मान भी करता है और उन्हें वापस भी भेज देता है। राजकुमार ये सब बुरी नीयत से नहीं कर रहा है। कई दिन हो गए, राजकुमार ने शिकायत का कोई मौका नहीं दिया।
जिससे साहूकार को उस पर संदेह हो जाता। एक दिन साहूकार अपनी पत्नी को भी ले आया और राजकुमार के कमरे में भेज दिया। उसने सोचा कि राजकुमार उसकी पूजा करने के बाद उसे वापस कर देगा। दूसरी ओर राजकुमार ने पहले ही अपना मन बना लिया था। वह इस दिन के लिए बहुत दिनों से नाटक कर रहा था। साहूकार की पत्नी को अपने पास आता देख राजकुमार ने अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया और यह देख कर के साहूकार को संदेह हो गया। जब उसने कमरे के अंदर झांक कर के देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। वह अपना सर पकड़ करके बैठ गया। साहूकार सोचने लगा कि इस दुष्ट ने मेरे साथ विश्वासघात किया है, लेकिन मैं सबसे बड़ा मूर्ख हूं, क्योंकि मैंने अपनी पत्नी को अपने हाथों से राजकुमार को सौंप दिया। सबसे बड़ा दोषी तो मैं ही हूं, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। सबसे पहले तो मैंने राजकुमार पर भरोसा करके सबसे बड़ी गलती की है, फिर उसने अपनी पत्नी को किसी और को सौंप दूसरी सबसे बड़ी गलती की थी। ऐसा कहा जाता है कि भूलकर भी पुरुष को अपनी पत्नी को किसी दूसरे पुरुष के साथ में या अकेले नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि बुरे इरादे वाले लोग इसे अपने अवसर के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात, स्त्री को कभी जुए में नहीं लगाना चाहिए। स्त्री को जुए में लगाकर धर्मराज ने भी कुछ लाभ नहीं उठा पाया। तीसरी बात, स्त्री का कभी सौदा नहीं करना चाहिए, उसे बेचना नहीं चाहिए, न कभी उसकी कीमत लगानी चाहिए। स्त्री मनुष्य का जीवन है, शक्ति है, साहस है। स्त्री कोई विषय वस्तु या मनोरंजन की वस्तु नहीं है। स्त्री की रक्षा देश की, समाज की परंपरा और धर्म की रक्षा है। दोस्तों, मेरी इस बात से कितने लोग सहमत हैं तो कमेंट करें, हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। आपका जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।